हट जाइए हमारे रास्ते से। बिट्टो, ऐसे मत जाओ। तुमको क्या पता हमारे दिल पे क्या गुजर रही है। हमारी तकदीर भी हमारे साथ खेल खेल रही है कि हम दोनों को एक दूसरे से प्यार करते हुए भी हम एक दूसरे से अलग रहना पड़ रहा है। लेकिन बिट्टो, अब कच्चे सुनने सुनाने का कोनो फायदा नहीं है। और वैसे भी आज तो दीदिया का प्यार है। नहीं बिट्टो, रज्जो किसी और से शादी नहीं कर सकता है। हमका पता है, जान दे देगी लेकिन किसी और से शादी नहीं करेगी। हमारी दीदी ऐसा कच्चू नहीं करेगी। उसको तुमरा असलियत पता चल गया है। पूरा तुमरा कितना इंतजार करी दीदिया, पर तुम नहीं आए। तो अब काहे आए हो? अगर तुम सच में दीदिया से प्यार करत हो और तुम्हें ओके लिए चिंता है तो ये बकत दीदिया के बारे में बात मत करो, भगवान के लिए। रुको बिट्टो, वो रात हम नहीं आ सके इसलिए तुम लोग हमको धोखेबाज समझत हो ना। दुख ई बात का नहीं कि तुम हमें धोखेबाज समझत, दुख ई बात का है कि रज्जो भी हमें धोखेबाज समझत है। अरे हम तो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आ गए थे उसी जगह जहां रज्जो को हमने बुलाया था। हम तुम्हारे हाथ जोड़े थे बिट्टो, हमको एक मौका और दे दो और रज्जो को बता दो कि हमारे साथ क्या हुआ था। आज उसे किसी भी तरह उसी जगह भेज दो, हम पूरे जमाने से लड़के वहां आएंगे। बिट्टो, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, बस इतना सा काम कर दो। हम तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वाह हरिलाल भैया, अच्छा किस्मत पाई है रज्जो, इतना अच्छा घर में ब्याह हो रहा है। सही कहा था मुरली भैया, बस भगवान की कृपा है, उन्हीं की कृपा से संभव हुआ है। चलें, बहुत काम पड़ा है, हा? अरे बिट्टू, कहाँ चली गई रही और यहाँ क्या कर रही है? ओ बाबू। अरे वो बाबू छोड़, अरे बारात अब वहीं आवत होए। अच्छा जा जा वहां और वाव लगा के तैयार हो जा। अरे ए कल्लू, अरे क्या कर रहे हो भाई? बिट्टू, कछु तो ना हुआ माई? तो ऐसे ही घूमते रहेगी? अरे बारात आते ही होगा। जा मुंह हाथ धो के तैयार हो जा। जा घर में सब कितना खुश है। अगर दीदिया को हम तीन लोग का बात बता दिए तो हमको पता है कि क्षण भर में ये खुशी खत्म हो जाएगा। हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, हमको एक मौका जिसे किसी भी तरह उसी जगह भेज, हम पूरे जमाने से लड़के वहां आएंगे। लेकिन आज हम तीन लोग की आंखों में एक सच्चाई देखे हैं। आज होके दे ऐसा लगा कि सच में वो दीदिया से बहुत ही प्यार करत है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे सब की खुशी के खातिर दीदिया का जिंदगी बर्बाद हो जाए। बिट्टू,
क्या हुआ बिट्टू? क्या सोच रही है? अरे ऐसे कहाँ देख रही है? एक बात सच सच बता दीदिया, का? तो इस ब्याह से खुश तो है ना? अब हमारी खुशी का कौनो मायना ना है बिट्टू। आज हम जे कर रहे हैं वो लोगन की खुशी के खातिर कर रहे हैं जिनका खुशी हमरे लिए मायने रखता है। दीदिया, हम सबके लिए तोहरे खुशी हमारी खुशी से ज्यादा मायने रखता है। तू खुश रहेगी तभी तो हमें खुश कर पाएगी ना। और तोहरी खुशी कहाँ है मालूम है हमका। जे हो नहीं सकता उसके बारे में सोच के का फायदा बिट्टू? फायदा है दीदिया। जब मैं त्रिलोक मिला था आज पहली बार ओकी आंखों में सच्चाई दिखा है। वो धोखेबाज ना है दीदिया, वो तो के बहुत प्यार करत है। जिंदगी भर खुश रहेगी तो ओकरे साथ। आपका साथ ओके साथ ही निभाना होता तो वो रात ना आता। आ रहा था दीदिया, आ रहा था वो, मगर बीच में ठाकुर साहब, 1-2 दिन में वो मझगांव के केस का सुनवाई है तो आपको चलना पड़ेगा राम भरोसे। पटवारी सुनवाई हो कि प्राइम मिनिस्टर हमें बुलाए, इस वक्त हम गांव से बाहर ना जा सकते। रुद्र चला जाएगा। जैसा आप ठीक समझे। अब बाकी बात ऐसा है कि नहीं पटवारी, सबसे पहले अगले प्रधानी के इलेक्शन के लिए हमें कोई ठोस इंतजाम करना होगा। प्रधानी हमारे हाथ में रहेगा ना तो ये केस पे सबका निपटारा होते रहेगा। और इलेक्शन से पहला इस ससुरे दक्षिण टोला वालों को भी अपना माया जाल में फांस के रखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक बात पता है आपको, दक्षिण टोला का एक वोट तो समझिए गया आपके माया जाल से। किसका वोट गया? अरे वो दक्षिण टोला वाला हरिलाल है ना, उसकी बिटिया रज्जो। अरे वही जो सांड की तरह हकड़ते नहीं रहती है। लीजिए, हो गए हम आपसे बड़ा। क्या हुआ? उसका ब्याह है आज। अच्छा है, पूरा दक्षिण टोला में वो ससुरी एक ही है जिसका जबान इतना लंबा है और लपड़ लपड़ चलता है। जितना जल्दी वो इस गांव से चली जाएगी हमरे लिए उतना ही अच्छा है। अरे बारात आ गई, बारात आ गई। अरे हरिलाल भाई, अरे ये लो बारात आ गई। जा पूजा का लोटा लेकर। अरे रज्जो को माई, अरे आरती की थाली लेकर आओ, बारात आ गई। चल। नहीं बिट्टू, अब कुछ नहीं हो सकता है। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। अब सोचे का बकत ना है। त्रिलोक आज कुछ भी करके वहां पहुंचेगा। तुम यहाँ से चली जाओ, जे होगा देखा जाएगा। हम यहाँ रहेंगे कमरा में। लेकिन बिट्टू, सबको पता चलेगा तो क्या होगा? माई बाबू तो कहीं के नहीं रहेंगे। हम जानत हैं दोनों को तकलीफ होगा, पर तुम्हारी खुशी से उनके मन को भी तसल्ली हो जाएगा। लेकिन बिट्टू, हम निकले कैसे?
बाहर तो भीड़ जमा है। बिट्टू, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इससे पहले यहाँ पे कोई आए, छुप छुपा के यहाँ से निकल जाओ। जाओ जाओ। रज्जू के लेके आओ, पंडित जी बुलावत है। जा, जल्दी लेके। रज्जू, बिट्टू दरवाजा खोल बेटा, पंडित जी बुलावत हैं। रज्जू, बिट्टू। बिट्टू। क्या हुआ? पता नहीं कहे दोनों, लेकिन दरवाजा नहीं खोले थे। हे रज्जू, बिटिया दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल बिटिया। अरे बिट्टू, किवाड़ी खोले में इतना देरी काहे लगा दी? चल रज्जू के लेके चल बाहर। रज्जू कहाँ? बोल। रज्जू, 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 रज्जू कहाँ गई? वो चली गई त्रिलोक के पास। भगवान, रज्जू चली गई। माई, रज्जू चली गई। सब चौपट हो गया। रज्जू चली गई। माई, बाबू। वीर जी, क्या करोगे? उन लोगन को क्या जवाब दोगे? नहीं नहीं, उन लोगन के आने से पहले जाओ जाओ, जाके उन लोगन को संभालो। जाओ जी, जाओ। नहीं फुलमती, ऐसे हम अपन इज्जत नहीं जाने देंगे। रज्जू को कहीं ना कहीं से ढूंढ के जरूर लाएंगे। त्रिलोक, रज्जू, मातेश्वरी देवी चराचरस्य। का बात हरिलाल? मेवालाल जी, वो तनी बिटिया की तबीयत अचानक खराब हो गई। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब तो मान ब्याह का रस्म शुरू कर देंगे। काहे का झूठ बोल रहे हो हरिलाल? अरे तुहार बिटिया को रमेशवा ने खेत में जाते हुए देखा है, और वो भी शादी वाले कपड़े में। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। बोल रहे रमेशवा। अरे भैया, वो का बताएं, हम गए थे मैदान, तो देखते कहा है कि इनकी बिटिया दुल्हन के कमरे में कहीं भागी जा रही है। अब बताओ हरिलाल, उस दिन तो बहुत बड़बड़ी हाँक रहे थे। जब तो कई बात का पता रहा कि तुहार बिटिया कौनों से फंसी है, तो बारात काहे का बुलाया है? अरे नाक कटवा देना मेरी। हम खाली हाथ बारात जाएंगे, अपने गांव का मुंह दिखाएंगे। नहीं वाला भैया, आप खाली हाथ नहीं जाए, रज्जू के साथ ही जाए। अब वहीं ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हम जाएंगे ठाकुर साहब से मदद मांगने। हरिलाल, ये क्या करने जा रहे हो? इस सबका इंजाम जानते हो तुम? वो ठाकुर साहब तुम्हारी बिटिया को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। जब उकरे नसीब में मौत लिखा है तो वही सही। हम ठाकुर साहब के पास जाएंगे जरूर। अगर वो रहम कर दिए तो रज्जू के ब्याह आज रात मेवालाल जी की लड़का के साथ ही कर देंगे। पर बारात हम खाली हाथ जाने नहीं देंगे। बाबू,
बाबू ऐसा मत करो, ठाकुर लोग उनके पास मत जाओ, वो लोग दीदिया को नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। ओके मार डालेंगे। अरे मार डाले तो मार डाले, वैसे भी वो हमारे खातिर मर गई, मार डालेंगे। बाबू बाबू नहीं जाओ। मालिक मालिक, अब आप ही न्याय करें। आज हमारी बिटिया के बियाह रहा और वो मिसिर बाबा के लड़का। सब जानते हैं हम। बिल्कुल चिंता नहीं करो तुम्हारी बेटी को हम पाताल से भी खोज निकालेंगे। आज के आज इंसाफ होगा और जिसका भी गलती सामने आएगा उसे सजा मिलेगा, फिर चाहे वो मिसिर का बेटा ही काहे ना हो। लाखन को खबर कर दो और तुम दोनों भी ढूंढो, जहां कहीं भी मिले पकड़ के ले आओ दोनों को। घबरा मत रज्जू, बस अभी थोड़ी देर में बस आ जाएगी, हम ये गांव छोड़ शहर चले जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब छोड़ के तुम्हारे पास आ गए हैं गुरु। अब चाहे जिए या मरे, जे होगा साथ ही साथ ही होगा। ये मरने मारने की बात मत कर, अभी तो हमको जीना है पूरी जिंदगी। देखो अभी बस आएगी, हम चले जाएंगे। देखो बस आ गई। भगवान, ये लोग कहाँ से टपक गए? हेलो, चलो भाई, तिनकोनिया, महाराजगंज, बदलापुर, गोरखपुर। अरे चलो भाई चलो, गाड़ी आगे बढ़ाओ, यहाँ दरोगा साहब का फटफटिया लगा है। हाँ, का त्रिलोक बाबू, अब आप काहे पसीना पसीना हो रहे हैं? हम यहाँ आपके खातिर थोड़ी ना आए हैं, हम तो आए हैं इस जंगली तीतर के खातिर। जबान संभाल कर बात करो दरोगा। अभी जबान कट जाता। ओहो, हाँ। अब आप लोग चुपके चापके भाग रहे थे, ऊका कहा? अरे दैया गे दैया, ये तो लाल साड़ी में बहुत जच रही हैं। चलिए, ठाकुर साहब बुलाए हैं चौपाल पे। ए गजोधर, ए बिरजू, बैठाइए लोग जीप में था। अरे यही दिन देखना बाकी रह गया था का आप हैं? तुम्हारा ये बुद्धि घास चरने चली गई थी का? सारा संस्कार घोलकर पी गए हो का तुम? मैं तुम्हारा कोनो दोष नहीं है, हमको मालूम है ये लड़की ने बहकाया है तुमको। अरे चाचा, हमका तो लगता है कुछ जंतर मंतर पढ़ के खिला उला दिया होगा ये नीच जात वालों ने, तभी तो बिना सोचे समझे उनके साथ भाग रहा था। अरे हमरे तो इन नीच जात वालों का हिसाबे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो आप जादू टोना भी करने लगे हैं। बड़ा लोगों के रकम को फंसाने के लिए इस पंचायत से कुछ नहीं होने वाला है। गला रेत दो इसका, गला रेत दो इसका।